सबका परेशानी है तो हम अकेले बोल दी तो चुप। और ऐसे कीर्तन में सबका बोलना चाहिए, सबको प्रेम से बोलना चाहिए। जो नहीं करही राम गुण गाना तो जीव सुनने तक जीव सुन कैसी दादू मेढक के समान। जो नहीं करही राम गुण गाना तो जीव सुन दादू मन मेढक कैसे बोलता रात भर को करती दिन भर करती बड़ाई सब देखा है दुनिया। और जब कीर्तन करते महाराज एक बार घर का ये रमी कोई वो बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ऐसा सुवन का कोई नहीं सो जगह वाला ये दोनों इधर बोले श्याम रामचंद्र की जय। क्या कह रहे थे? सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत क्या है? सत कहिए जो कभी न नासे, सत कहिए जो कभी न नासे। थोड़े थोड़े बोले लगी देखो सत कहिए जो कभी न नासे, सत कहिए जो कभी न नासे। चित चैतन्य सकल घट वासे, चित चैतन्य सकल घट वासे। जो देवे सबको आनंदा, जो देवे सबको आनंदा। ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। भाइयों ढेर समझो मेरे नाना मामा ताजा पदवाजा ससुर केवल तो शब्द से भगवान का नाम संसार में है। ये नाम नहीं जानते तो दुखी। एक बात बताइए ना, बताइए ये नाम नहीं जानता है उनसे नाम नाम ले किया आता है गुरु से। अगर नाम नहीं जानता है ऐसे समझ लगा। एक चुटकुला सुना देता हूँ। एक आदमी नौकरी करने के पंजाब गया, गरीबी थी तो वहाँ गया तो गांव में गया नौकरी करने। तो उसने पाल किसान था तो उसने 25-30 ऊंट पाल लिया था। वो क्या ऊंट? तो उससे कहा इसकी रखवाली करो, चलाओ और तुमको भोजन कपड़ा सब देंगे। अब देखो जल्दी जल्दी सुनो मजेदार था। हमारे पास दृष्टांत 1,62,000 तो लोहे लिए, बाकी सब इधर देखो। आप तो देखो वो चलाने लगा, खाना पानी के लिए गाय चलाओ, ऊंट चलाओ। रोज एक दिन गांव से बाहर चला गया दूर, इधर देखो दूर चला गया। वो बेचारा थक गया, वो सो गया। तो जब जागा तो कहाँ है, चला गया वो सब जानवर। अब नाम न जाने वो जानवर के नौकरी करे लेकिन नाम नहीं जानता। सुनो माताओं ऐसे घूमने जाए, इधर से उधर सुनो तो क्या हुआ। तो बात बढ़िया बताई अभी आप बहुत बढ़िया बात आज आप बताइए। देखो इधर तो एक आदमी आवा और वो सारा परेशान आ गया। तो एक आदमी और तो कहिए भैया हम जहाँ रही थे हम नवा नहीं रही थे। तो बताओ ये हमारी बात कह दो उससे कहा कह दिया भाई। तो कहीं आप जानते हो कहीं हाँ हमें थे के लिए नहीं भैया उनके नाम नहीं जाने हेराइए वो नहीं जाने नाव और जितने आते हैं घूमने जाते। जब कहीं तो केड़ी गिरा रहा ना उनके गति तो पटोरे हाथ में कोई चला वो भी समाज संघर्ष कहीं को कहीं कहा कैसे कहीं उससे कितना भाई है कहीं कहा कह रहे कहीं वही चले गए कहीं ये चले गए कहीं दिल गए। आएगा ना आप कहीं चलिए नाम से दान नहीं लिया है गुरु से नहीं मिला ऐसे लिया वो भी झूठा है सब झूठे करो ना। इसलिए लिखा गुरु बिन भव निधि तरई न कोई जो भी शंकर सम होई। अब ब्रह्मा कोई बड़ा हो और विष्णु बड़ा हो तो फायदा काम है तो करना चाहिए। लेकिन शंकर विष्णु को तो चैलेंज है कि बिना गुरु के उसको तो जो भगवान का नाम नहीं लेता नाम जानते नहीं नाम दान
पंजाब में जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, बची हो तो 10-20 बस तक समुद्र भ्रमण की है, जानते हो आप। तो बिना नाम दान लिए सीधा तो फल नहीं मिला। गुजरात जाओ तो नाम दान नहीं लिया तो वो भगा देते कहते बैठो, नाम दान कोई न यही ये सब रोक लगावत नहीं होता कि हमने अब ही नहीं हो मानता तो कभी नहीं खाने समय मेरा ही खा मैंने सब खाई लो सब पी लो मर जाओ तो ये सब बेकार की बातें। 5 साल की उम्र में प्रहलाद जो है भगवान के संग हुए थे और प्रहलाद तो गर्भ में प्राप्त किए थे नाम कथा मतलब। तो मेरे कहने मत है कि जो भगवान का नाम नहीं जानता और भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करता, वही आए बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो नारायण प्रभु सोई कहावे, नारायण प्रभु सोई कहावे। भाई कसर है आवाज में और बोलने को आवाज को मालूम अस्पताल में नहीं अस्पताल में यहाँ चांदी तो है व्यवस्था है संत महात्मा गुजरी गई हो वहाँ गुजरी गई हो पहाड़ चढ़ के जो लोग गुजरी गई हो श्याम रामचंद्र की जय। बोल रहे कि गीता ने क्या गाया, नेता ने क्या गाया, देखिए ऐसा तरीका होता है सब चीज लिखा मम गुण गावत पुलक शरीरा। कैसे होना चाहिए, कैसे होना मम गुण गावत, इससे कोई पार होता है मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो अधना तो हो मुश्किल, बड़ा मुश्किल, लेकिन कम से कम थोड़ा भाव ऊपर रखो रोज तो क्या कहते नारायण प्रभु सोई कहावे, नारायण प्रभु सोई कहावे। सचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। हम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। हम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। लेकिन कोई जाने, कोई जाने, कोई जाने भैया, कोई जाने, कोई जाने भैया, कोई जाने। कोई क्यों जाने, सब कहने जाने तो जाने का अधिकार नहीं। कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी, कौन अधिकारी बताओ, और कौन जानेगा, जो जानने की इच्छा करेगा, जानने के लिए प्रयास करेगा वो जानेगा। पूर्ण रहस्य कोई जाने, क्या मतलब कोई जाने, अधिकारी था जब हो निष्काम सभी के मन में, जब होवे निष्काम सभी के मन मंदिर में। क्या कहा, आगे बढ़ना बताना आपको। जब निष्काम हो जाए, निष्काम माने घर बार जंगल चला जाए, ये सब नहीं है, पहले समझो। जंगल जाओ हो रही है कोई एक कन्या छोड़ देखो, करना समझना है बात को। जब हुए निष्काम कर्म लिखा कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी चमन तुम्हार। कहा कि जब तक निष्काम, जब तक निर्मल मन से तुम्हारे शरण नहीं होगा, तब अगर शांति न पाओगे, करो क्रोध उपचार, करोड़ तो निष्काम कर्म वचन मन। ये कहावत है, गाना इधर सुनो, इधर मार कर ये गाना गाओ तो समझदार कौन है, दुनिया उचारियो थामा ये नहीं रामा। इससे मिलेगा रुपया बाद गए सोना चांदी चढ़ायो बगली में, वरना दूर खाली ये करोगे बोले खाना तू राम से मिले वाले जगह पहुंचा नहीं क्यों, तब प्रभु का रोज में दुनिया उचारियो थामा ये नहीं रामा। कैसे मिलेगा, राम के वही मिलेंगे जो मिला, और
बच्चे रामचंद्र ने के रावण से लड़ आए थे, राम भी लड़े। इसीलिए मतलब इसी बात पर आओ, जब तक कोई सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेगा, उनके पास नहीं जाओगे, तब तक ये बात गूढ़ रहस्य कोई जाने, गूढ़ रहस्य कोई जाने, गूढ़ रहस्य कोई जाने, गूढ़ रहस्य कोई जाने। कौन सा विशेषण है? जब होए निष्काम सभी के मन मंदिर में, जब होए निष्काम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। कहते हैं कि हम कैसे जाने? कहा जगमग जगमग ज्योति प्रकाश है, जगमग जगमग ज्योति प्रकाश। अभी बताता हूँ, इसी समय झूठ मत बोलना। अगर नहीं समझ में आएगा तो खड़े होके कह देना कि हम नहीं सोच पाए। अभी इसी समय बताता हूँ। जगमग जगमग ज्योति प्रकाश है, जगमग जगमग ज्योति प्रकाश। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में, हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ज्ञान सुखी तब होए, कभी ज्ञान सुखी तब होए, जब जाने निज धाम सभी के मन मंदिर में, जब जाने निज धाम सभी के मन मंदिर में। बात आप जब सुनते हैं तो कहते हैं, स्वामी जी क्या सुना रहे हैं? अरे हम क्या नहीं सुना रहे, जो सुनाना चाहिए वही सुना रहे हैं। अभी बोलना, झूठ न बोलना। गंगे की जो बहुत थोड़े आदमी हैं, हम तो हजारों लाखों आदमी बीच में ये कहते हैं। हमारे गुरुजनों ने सारे दुनिया में डंका बजा के कहा, वो बात में कहने आया। अपन रिपोर्ट नहीं मांगे, चलिए सुनो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। इस कीर्तन में दो विशेष बात है। एक तो जगमग जगमग ज्योति प्रकाश है। अरे कहाँ जगमग जगमग, अरे सभी बात है, कहाँ जगमग जगमग हो, हमारा बताइए। अब कहो झूठ न बोलो, अगर सही है तो मुझे हाँ मानो। अभी बताता हूँ। संसार में 5 ज्योति है, कितनी बोलो? 5। पहली ज्योति सूर्य, ठीक है, और दूसरी ज्योति चंद्रमा, और तीसरी तारा, है ना। अब चौथी ज्योति बिजली जो घर में रहती है, और 5वीं जो है आत्म ज्योति, ठीक है ना। नहीं समझना हुआ? पक्का है इस बात? ठीक, चलो। अब आत्म ज्योति की मैं बात कर रहा हूँ कि जगमग जगमग रहता है। महाराज बताओ कहाँ जगमग? बिना पूछे बताएंगे, क्योंकि ये बताएं। आप बताओ, ईमानदारी से कहना, इस समय सूर्य ज्योति है कि नहीं? बोलो नहीं। ठीक, माताएं धीरे धीरे समझ में क्या होगा। इसमें सूर्य नहीं है, और अगर कृष्ण पक्ष है तो चंद्रमा भी नहीं रहेगा। शुक्ल पक्ष में कुछ रहेगा, लेकिन कृष्ण पक्ष में बिल्कुल नहीं। तो सूर्य ज्योति नहीं होती है और रात्रि है, तो रात्रि में अगर कृष्ण पक्ष है तो चंद्रमा की ज्योति भी नहीं रहती है। तो हो गया तारा, आंधी तूफान बदली छाए, घनघोर अंधेरा है, तो तारा टिम 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 ट्विंकिंग ट्विंकिंग लिखी स्टार बड़े बड़े, तो वो भी नहीं दिखाई देता है। तब जब बादल छा जाता है, कहीं महाराज तारों नहीं दिखा, तो ठीक हो जाए कि नहीं? बताओ जल्दी। सूर्य ज्योति और चंद्रमा ज्योति और तारा ज्योति। अब एक के बाद बत्ती चली गई, लालटेन दिखाएगा तो बहुत ज्योति गाय बन जाएगा, ठीक है। उसके अब है ज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, तारा और बिजली।
करके उनको उठ देना। ये 4 ज्योतियां नहीं और रजाई ओढ़े बल्ला शॉप में देख रहे हैं कि यहाँ से दिल्ली गए, सामान खरीदा, ट्रक पर लादे, वहां से चले, बीच में एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई हाथ पैर टूट गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, एक अस्पताल में भर्ती कर दिया, इंजेक्शन लगवाया, प्लास्टर चढ़ गया, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, नाक माथ तक हाथ जोड़े खड़े हैं। वहां पूरी तो क्या दिखाई देगा, रजाई के नीचे के अस्पताल में वो ठीक है ना। जब आप हुई तो क्या देखोगे हमको रजाई नीचे, ठीक है ना। आप ईमानदारी से बताओ, सारी ज्योतियां बुझ गई, सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, तारा भी नहीं और वो बिजली भी नहीं, लेकिन वो ज्योति कौन थी है? वो ज्योति कौन थी जो इसको जाना, और जो उसको जाना वो है कि नहीं, बताओ। सबके अंदर वो ज्योति है कि बताओ, जल्दी ईमानदारी से बताओ। उसी ने तो सब जाना। अरे दिल्ली जाना, ट्रक लाना, सामान खरीदना, एक्सीडेंट हो जाना, अस्पताल में दाखिल होना, ऑक्सीजन चढ़ाना, प्लास्टर चढ़ाना, नाच मात आए उनसे रोना गाना सब सुनना, ये सब कौन ज्योति देख रही थी? वही आत्मा ज्योति। इसने गीता में लिखा है, गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 17 कहते ज्योतिषावक्तज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वष्टविदितं। वो आत्मा सभी ज्योतियों की ज्योति है। सुन लीजिए, सबके अंदर जितनी ज्योतियां चल रही सब एक ही, ये भी वो भी ये भी सबके अंदर वही एक करंट है कि नहीं? क्या है? वेद में लिखा है, वेद मंत्र बोल रहा हूँ, सुनिए आपका कान पवित्र होगा। वेद में लिखा है, सूर्यो भान चंद्र तारकम नेमा भाति कृतो यमग्नि तमेव भांत मन भात सर्वत्र भाषा सर्व नम भाति। जो सूर्य में ज्योति है, जो चंद्रमा में ज्योति है, और जो तारा में ज्योति है, जो अग्नि में ज्योति है, वही ज्योति हमारे अंदर है, दूसरा नहीं है। लेकिन किसी ने बताया नहीं, तो चले जाओ वहाँ हमसे वहाँ पलटा खेल रहे हो है, और वो माटी ले जाओ करो, ऐसे तो हमसे नहीं लगे। कहने का मतलब आगे बढ़ो, आगे विचार करो, थोड़ा सोचो तो प्यारे, जरा तो मन में विचारो। आए यहाँ तो कर क्या रहे हैं, जाए दर्शन कोई है पारो को कहने मतलब विचार करो तो आपको पता चलेगा। मैंने अभी कहा था ना, जगमग जगमग ज्योति प्रकाश है, जगमग जगमग ज्योति प्रकाश है, हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में, हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। भगवान की है। एक के पास परेशानी बहुत तरीके ये कहा कि महाराज ये सब हम किसके जान पे तू जाना नहीं चाहते, कहा नहीं जाने, अब इनसे काम कही महाराज हम ही न कर तुम्हारे केली बहन जी हो राइफल या पाकिस्तान कटी, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति नहीं, पूरे दुनिया में कितनी माताएं राष्ट्रपति हैं, कितने प्रधानमंत्री हैं, और तुम तो सब काट नहीं हो गए। तू ऐसे जरा देर को हम अपने हमने खाने में देने कहीं ना हो कहीं रास्ता में कहीं घूरे तो दिया के लिए चढ़ा बैठ जाए, और कहा तो हम का के लेके चली और भाग गई। बताओ कितनी कीमती बात। अरे माताओं बहनों, अपने आप को संभालो, अपने आप को समझो। ये वो भारत देश है, ये तो नार्यास्पद पूज्यन्ते। हमारे यहाँ लिखा है शास्त्र में कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो तुम नारी अपना अपने गिरा गुजरा समझे हो महाराज, हम व्यवहार बाबा बताओ तो व्यवहार बाबा लेकिन सौमन टट्टी पड़ी है, लेकिन कितने कुकुर बिलाट सियार लोकरी सकता है कि कोई नहीं राखी लगाओ तब कोई भैया होने के बाद कुछ काम करिए। तुम दुर्गा बनो, तुम सीता बनो, सावित्री बनो, लक्ष्मी बनो, सरस्वती बनो। जब आप कहता हूँ दंगे जो लड़कियां IAS करती हैं, तुम घर में चम करती हो, और जो IAS पीछे से सारे जिला को संभालती है। अब 1 घंटी बजी तुरंत फ्लड हो जाएगी, तुरंत SP कहेंगे चाहिए फला रहे काम हो रहा, अगर तुम चाहोगे तो जैसे दुनियादारी में तुम्हारा नाम आगे है, ऐसे इसमें भी तुम्हारा नाम
आगे रहेगा। शबरी को भगवान राम ने उपदेश दिया। शबरी भीतरी थी, दुलाई सुलाई चौबाई दुबाई ने को ले गया, जंगल की रहने वाली थी। वो हाथ जोड़ खड़ी हो, महाराज कैसे स्तुति ग्रहण पढ़े अरे के जाति पात पूछे न। तब कहा कि मैं तुमको भक्ति सुनाता हूँ, इसको सुन ले, कोई भी सुने, कोई ऐसा करेगा वो सब सुखी हो जाएगा। तो पहले अपने अधिकार को समझो, अपनी महिमा समझो, और जब बनी तो रहो कुंडली दंग के निशान तेरी बनी, इससे कोई काम नहीं करता। पहले तुम निश्चित करो कि हमको यह सुना, क्योंकि दोनों का अधिकार भगवान राम ने कहा है कि नहुमा चाके एक होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ में एक भी भक्ति आ जाएगी तुम्हारा कल्याण। एक बहू गई ससुराल, वो जो सास थी टाइम गई, वो उसको तो ये फिर सोचे कि मरी जाए हम छुट्टी पर। तो गए एक सपेरा खंड कई समय 5 रुपये ले लो, सापे के 20 रुपये 20 रुपये समझ देगी डब्बा बंद बहू कहता कहने देखो तेरे लिए लाए हैं प्रसाद, और बिना कथा रहा तो लगा ले लो। कहा है वहाँ, कहा कि वहाँ तुम हार है खाने वाला प्रसाद नहीं, पहले ले सुनो इधर देखो, इधर देखो। तो एक सौ से थोड़े नहीं है, तो कहा कि बहू ये हार मिला है, प्रसाद में चढ़ा था भगवान का, तो हमको पुजारी ने दे दिया। पहली जो डब्बा खोली तो बढ़िया हार निकला, पहले 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 हम पहली तब तुम पहले तो पहले कोई पहले से कोई भागी चिल्लाते हमारे बहुरागिनी ऐसा के लिए समझदार बनते गाँव में क्या बात कह देख लो हम अपना तो काट ही लगेगी तो जाती रही भावना जैसी हरि देखी दिन तैसी। भावना प्रधान जीवन है, और वही भावना जब विचार में बदलेगा तो आपका मेरा बात हो जाएगा। गुरु श्याम रामचंद्र की जय। कहते हैं जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा सबके अंदर है, हमें उसी को जानना है। अरे और बात सुनिए, एक गजब बात देखो, 3 प्रकार की मंदिर मिलती है, एक चलने के बाद, दूसरी लौटने के बाद। सुन रहे हो? जैसे यहाँ से दिल्ली गए, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली पहुंचे तो क्या कहते हैं आप, महाराज हमारी मंजिल आ गई, हम जाओ, ठीक है ना। एक मंजिल मिलती है चलने के बाद और दूसरी लौटने के बाद। जब आगे गए हाँ महाराज हम 40 धाम में जो मगे मारता है उसमें जो भाई सरकार पूछे सच्चिदानंद भगवान की जय। एक मंजिल चलने के बाद मिलती, समझ में आई कि नहीं। हमारे लोग ये महाराज आपने कृपा रहा, हमारी लतीफ पर्दे में आया थे, मक्की के जलवे मक्का से पहले मोहब्बत की आना बन चुकी थी, बजने के बजने जहाँ से पहले, और थी मेरी मंजिल वही जो पहले कदम उठाया जहाँ से, तो जहाँ से कदम उठा लौट आए तो क्या हुआ बोलो, हमारी अंतिम वो तो पड़ाव था, वो तो विश्राम थे, कहीं असली अब एक बात एक मंजिल और है, उसी को समझाने के लिए सत्संग है। मजेदार बात तो तू तो समझाएगा, दिल्ली बम्बई जाओ तब कुछ मंजिल मिला, जब लौट जाओ तो कोई मंजिल मिली। हजार मंजिलें मिलती है राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़े मुश्किल से मिलती है। अब एक मंजिल और क्या है, सुनिए ध्यान दे करके, कोई यार बोलो नहीं है की कदम वही नहीं सब जाने देखो कोई बोलता है इधर देखो, कोई बोल रही है कि व्यक्ति कोई सांस ले लो भगवान असंभव असंभव। सुनो भैया, तो एक मंजिल और
अब वो मंजिल बताओ, भावना बताइए, बताइए बोलो तुम किसी कोई सदनों। एक आदमी घर से गया बाजार और खूब पी लिया, नंबर 1 से 12 एक्सेल करता पी लिया, पीते हुए पीते पीते पूरे पीते पीते गिर गया, सड़क पर गिर गया। क्या चिल्लाता है, वही मुझे घर ले चलो, वही मुझे घर ले चलो, मुझे कहाँ एक कोई दोस्त रहा और हमने भागी रखा, कहा भागो, मुझे कोई घर ले चलो। रिक्शा बुलाया और लाद लिया, ले गया घर में। तो बाहर था, उसका दरवाजा खुला था, घर वाले लोग सो रहे थे, रात को कोई पीछा था और उस कमरे थोड़ा बाहर वाले कमरे उसमें लिखा दिया, उस घर पर लिखा दिया। क्या कह रहा, मुझे कोई घर ले चलो, मुझे कोई घर ले चलो। घर वाले तो सब सोच रहे, लाओ भगवती जागी तो कोई करते आप सदनों आप समझ गए। जो कहता था नशे में था, उसको नहीं पता था कि हम अपने घर में सुन रही हो कि पानी में मीन प्यासी है, पानी में हाँ पानी में मीन प्यासी रहती। तो वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मैं कोई बिस्तर अपने घर में। जब समझ में आ गया तब फिर कहेगा कि हमें घर ले चलो, उतर जाएगी तब फिर कहीं हमें घर ले चलो, कहीं भाइयों इतने समझे थे। चाहे सब हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, चाहे समझो या कपल कने, चाहे सब समझो जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है, अब उन सब घटने के। तो चाहे अभय समझ लो, चाहे कार्य समझो, चाहे कोई 7,000 जन्म बात समझो, समझना इतने है। क्या समझना है, पिता क्या तेरा बहिरंतस्य भूतानां सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तथा। बाहर भी वही है और भीतर भी वही, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, दाएं भी है बाएं एक ही सिलसिला, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं बदली और ही नहीं लगाना कोई भाई। अंदर जब घर ही पीमल, अरे पीलो वका खोलो और के कोई एक जनी कोई है बड़ा से बाबा है दुई छोड़। जब शर्मनाओं की किसी को खुल जाए तो जब अंदर तब वो समझ आए। क्या कहते हैं बोलो, कहे तो मनुआ आनंद ही आनंद है, कहे तो आनंद ही आनंद है, कहे तो मनुआ आनंद ही आनंद है, कहे तो मनुआ आनंद ही आनंद है। ऊपर आनंद है नीचे आनंद है, ऊपर आनंद है नीचे आनंद है, दाएं आनंद है बाएं आनंद है, दाएं आनंद है बाएं आनंद है, भीतर आनंद है बाहर आनंद है, भीतर आनंद है बाहर आनंद है। अब तो जरा लग ले भरपूर चिदानंद है, अब तो जरा लग ले भरपूर चिदानंद है। अभी हम लोग बोले थे कहना वाला कहाँ है आनंद, तो पहले यमहा जन्मो तब रह जाएंगे ऐसा कहो स्वेदु से नहीं सुनो कि आपको सभी कहो वाले महाराज क्या नहीं कहा ऊपर आनंद है नीचे आनंद है ना है। इसको भी दिखाते थे तो पहले यमहा तत्व भी पहले बाद में यह पेच है, जब अंदर देखोगे तब बाहर दिखाई देगा, जब अंदर भ्रष्टाचार तो बाहर में दिखाई पहले ये कुछ आपको बिजली हुई ये कुछ दिखाई जब अंदर का पट खुलेगा तब नारायण का दर्शन होगा। तो कहते अब तो जरा लगले भरपूर चिदानंद है, तो चित्त तक हमें जरूर सचित आनंद, लेकिन वो जो चित्त सबके अंदर है वो जो कोई तो हम चुप बोलिए तब सबका मिली सुनेगा आपके देखिए इधर देखो। तो अब तो जरा नखरे भरपूर चिदानंद है, चित माने चेतन,
तो सबके अंदर चिदानंद है, लेकिन देखे इधर कैसे उसको कैसे देखोगे? मैंने कल भी बताया, परसों आज भी बताता हूँ कि चरम नयन देख ही जगत, ये चमड़े का जो नेत्र है ना, इससे जगत देखो। चरम नयन देख ही जगत, अज्ञान नयन से राम। अज्ञान के दृष्टि से नारायण को देखो तो आपका काम बन जाएगा। है न वो है तब क्या होगा? तो इसलिए हाँ, क्या कहा, भविष्य हो जाएगा। प्यारे ज्ञान से इसी घट नारायण, प्यारे ज्ञान नयन से देख इसी घट में नारायण। प्यारे ज्ञान नयन से देख इसी घट में नारायण। प्यारे ज्ञान नयन से देख इसी घट में। जो हम कर रहे हैं, तीर्थ मंदिर खोज फिरा है, तीर्थ मंदिर खोज फिरा है, घट के भीतर माल गड़ा है, घट के भीतर माल गड़ा है। प्यारे अरे बड़ी पहचान, प्यारे सरे इसी घट में नारायण है। प्यारे इसी घट में नारायण है। आप ये सुनेंगे तो कहेंगे क्या बता, ये गर्व से बता। एक बुढ़िया माई थी, इसी शहर में रहती थी। सज्जनों माताओं सुनो, तो उसकी सुई खो गई। इधर देखो इधर, तो माता जी थी तो उनकी सुई खो गई। सुई खो गई तो कई बाहर चौराहे पर बत्ती जल रही थी, पुलिस वाला पहरा दे रहा था, तो वहाँ जमीन में खोदने लगी। तो पुलिस वाला पूछा, माता जी क्या खोज रही हो? कहा, बेटा सुई खो गई। अब सुई कहाँ खो गई? कहा, सुई तो घर में खो गई। तो कहा, यहाँ क्यों आई? कहा, घर में साहिबा घेरा था, इसलिए मुझे बताओ मिलेगी सुई को? वहाँ प्रकाश करने से मिलेगी। बस तीर्थ मंदिर ढूंढ फिरा है, तीर्थ मंदिर ढूंढ फिरा है। हम ये नहीं कहते तीर्थ मंदिर न जाओ, खूब जाओ, जब थक जाओ तो तुम्हारे के रोज कागज है हमारा नहीं मानते, तीर्थ सूरत नहीं मानते, बहुत मान और खूब माने जाने। तू बच्चे का गरवा का दावत है, जिनमें जो अंगूठी में डालो से तो पाइप ला दे घुमा जाता भगवान का बताओ वो अब गंगा घुमा दे खाना कुछ नहीं। तो तीर्थ मंदिर भूल फिरा है, तो चाहे किसी के कहने से मान लो, ना मानो तो जब छोटा खेतो बने तो तीर्थ मंदिर ढूंढ फिरा है, तीर्थ मंदिर ढूंढ फिरा है। घट के भीतर माल गड़ा है, घट के भीतर माल गड़ा है। प्यारे की सरे इसी घट में नारायण है। प्यारे की इसी घट में नारायण है। आप ईमानदारी से बताना, 1000 गाय या 1000 भैंस कहीं जा रही है, उसमें एक भैंस अलग हो गई। अब वो कह रही है कि भैंस कहाँ गई, भैंस कहाँ गई, भैंस कहाँ गई, भैंस कहाँ है? अब अपने को भूल गई। तो पहले किसको भैंस समझेगी? पहले अपने को समझेगी कि मैं भी भैंस हूँ। और जब तक ऐसे घुमा करेगी, चिल्लाएगी, बस अपने फर्क। सब जगह भगवान माने फिर जाने ना जब करे। अब जाने कहाँ शुरू को, हवस न जानो, ये हवस जानो। कोई भीतर कोई बाहर देख, बाहर जो है वो भीतर देख, और देखत देखत ऐसा देख कि
मिट जाए दुविधा रह जाए। तो कहती तुम भटको इधर उधर, अब क्या करना? कहा तुम्हारे अंदर वो तत्वों को कैसा होगा जिससे हम बता रहे हैं वैसे बताओ, मुझे समझो और दूसरे को ही बताओ। अब जितने तीरथ वर्ष जाए ये तो बुलाए लाओ काल हमने भगवान मुझे बताओ, हम चला गए कठोर छोड़ ये कोई बताओ यार, ये बाजी का 10 वर्ष, ये बाई का प्रयोग 10 वर्ष तक हुआ है। तो सुनो, उसका खंडन नहीं करते, आप करो ठीक है, पैसा है परिवार में करो, लेकिन कुछ आगे तो बढ़ो, विचार तो करो, अब तरीका सुनो। अब भगवान को समझने के तरीका सुनो। जड़तन में चेतन भगवाना, ये देखो ये जड़ शरीर है ना, इसमें जो चेतन है, शिया देह को जानिए और चेतन कहिए राम। जो शरीर है ये माता सीता का स्वरूप है, प्रकृति है, और जो पुरुष है वो राम का स्वरूप, इसी में सब है वो पहले तो कहते कि जड़तन में चेतन भगवाना, जड़तन में चेतन भगवाना। कैसे समझोगे, कैसे विचार करोगे? तो मेरा तज मैं क्या करूं जाना, मेरा तज मैं क्या करूं जाना। ये तरीका उस नारायण को, उस परमात्मा को समझने का, जानने का, परखने का ये तरीका। जड़ तन में चेतन भगवान, जड़ किसको कहते हैं? 3-4 दिन पहले हमने थोड़ा सुनाया था, दोबारा नहीं सुना। जड़ कहते हैं जो ना अपने को जाने ना पड़ोसी को जाने। सब ऐसा सुनो, जड़ माने से ये है ना, अब ये जड़ है, ये भी जड़ है। इससे कहो ये कौन जड़ है, ऐसे कहो ये कौन हिंद है, तो दोनों जड़ है ना, ऐसे इसमें भी है, ये भी जड़ और ये भी जड़। इससे पूछो अपने अपने से भी का लटका दे तो बताइए, दोनों जड़ है, लेकिन ये वहां चोट लगी तो ऐसा कोई पकड़ नहीं, ऐसे तो नहीं, उसके तो चेता नहीं। सीधी सी बात है कि इसमें कुछ नहीं, जरा सुई लगाओ है क्या करना, तो सबके अंदर चेतन बैठा है। नहीं महाराज वो बहुत लाभ है, भगवान चिल्ला फिर हम लाभ ही हराम देता हूँ, उसको जानने वाला बैठा है, बता रहा है, ठीक चेतन थोड़ा थोड़ा संकेत बता रहे हो, समझ में आ जाएगी बात। यहाँ शास्त्र में लिखा है जो सबको जानता है, जो सब में बैठा है, वही जानने वाला चेतन ही तत्व है। अब उसको थोड़ा थोड़ा है, भागत है, भागत है, और जन्म ऐसे धीरे धीरे जो संस्कार है तो आप बात आ जाएगी। तो कहते मेरा तज, आगे दूसरी पॉइंट है, दूसरी बात है, मेरा तज मैं क्या कर जाना। सारा संसार क्या है? भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश किया, कब किया? जब रामचंद्र से पूछा, क्या पूछा? महाभूज्ञान विराग माया, अब आओ सो भगति करो जही दाया। तो जहाँ माया का प्रकरण आया, क्या है माया? माया मोर तोर तय, ये माया, माया मोर तोर तय माया, अजही बस जीव निकाया, जिसमें जीव फंसा। तो कहते मैं को अलग करो, मेरे को अलग करो। मेरी घड़ी, ये कोई कहता मैं घड़ी, मेरी साइकिल, कोई कहता मैं साइकिल, मेरी साड़ी 75,000 रुपए वाली, ये कोई नहीं कहता मैं साड़ी, मेरी अंगूठी, ये कोई नहीं कहता मैं अंगूठी। बताओ, जिसको मेरा कहते हैं उसको कोई तो समझो किस जन्म में ज्ञान सुनोगी? विचार करे कहीं महाराज तो नहीं। तो कहने का मतलब है, इसको समझो कि जिसको हम मैं कहते, जिसको हम मेरा कहते हैं उसको मैं नहीं कहते। अब मामला फंस गया, तो भगवान को भी मेरा भगवान मानते, तो मेरा भगवान तो तुमको बताओ, कोई तो हिम्मत नहीं बताओ, बताइए। मेरा तज मैं का कर जाना, मेरा छोड़ो और मैं का ज्ञान करो। तो मेरा क्या है?
मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा मुंह, ये मेरा 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 किया जाता है, यही गुण है, यही क्रांति है। इस मैं की ममता त्याग कर रखो, मैं की ममता, मैं में जो ममता ममत्व है, मैं में जो ममत्व है लगा मैं मेरा, रामचंद्र जी ने भी यही कहा है भैया, माया मोर कोर तय माया और यही प्रसिद्धि में जीवन निकाया। तो मैं में मेरा है, जैसे बाहर लगा ऐसे भीतर भी लगा। बाहर कहता है लेकिन बाहर को बहुत चालाकी से कहा, मेरी साइकिल, कोई नहीं कहता मैं साइकिल, मेरा घोड़ा, कोई नहीं कहता मेरा घोड़ा, तो वह तो चालाकी है आपके पास। लेकिन यहाँ है इसी शरीर को मान लिया ये मैं हूँ, और शरीर को मान लिया ये मेरा है, बस यही मामला बन गया। अब आगे कथा तुम्हें तो समझ करने लायक है, तो शायद आगे कुछ हम करें। अब आइए, तो मैं मेरे के बीच में, मैं मेरे के बीच में फंसा बेचारा चित्त, अब समझाए मानव नहीं, कथा सुने कहीं नित्य। अब मैं मेरे के बीच में फंसा है, और उसको अलग करो। विचार का क्या है, विवेक का क्या मतलब? चावल गेहूं सरसों जो दही, चावल गेहूं सरसों जो दही मटर, ये कई डब्बों धरा धरा है, और रात में कहती के पाव बच्चा होगा तो उसका अलग अलग धारा नहीं तो मिलती, और देखेंगे तो रात में होगा बहुत विचार है कोई ऐसे जड़ चेतन या मिला है तो इतने नहीं हिसाब, तो उसका जो विवेचन है, विचारना है, वही साधना है, वही शिक्षा है। अलग जड़ चेतन जब जीव में, जड़ चेतन सारे संसार में मुख्य एक मिला है, तो जब मिला है तभी नहीं समझ कि हम जड़ है कि चेतन है। लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है तब विचार किया जाता है, तो पता चलता है कि हमारे तू अमर है, हमारे गुरुदेव भगवान उसे कहते हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ, मानते हैं ते हमारे तू अमर है, अविनाशी है सोए, अवज्ञानी भटकत फिरे लखे तो ज्ञानी होए। इसलिए ये बात है वो श्लोक श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अंतर्गत की कथा सुना रहा हूँ। राजा रघुगण को समझाते हुए महाराज भरत जी कहते हैं, यहाँ 5, 12, 11 पंचम स्कंद और 12 नंबर अध्याय श्लोक नंबर 11, 11 बताओ रानी बताओ। तीसरे अध्याय के 25वें, तीसरे अध्याय के 25वें, तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 11 नंबर का सुना था। आप 11 नंबर आ रहा कहते हैं कि ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेक अनंतरम तपहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक्ष प्रशांतम भगवत शब्द संयम और यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। भगवान को उसको वासुदेव कहते हैं, उसी को नानक ही नाम जो जोड़ हुए तो कहते हैं इसको। इतना कहने के बाद रघुगण ने पूछा देखो इधर देखो इधर राजा रघुगण ने पूछा कि महाराज इतना आपने सुनाया तो वो भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे जानेंगे, है ना? हम चिल्लाने सुनो, हाँ सुन लो। अब ऑपरेशन देख आगे सुनो तो ये बने रघुगण तपसा नया दीन चेत यादेव पड़ा दिराजवा छंद साने वजह जलाग्नि सूर्य बिना महात्मा दर जो शेखम। कहीं जो कुछ तुमने आज तक किया है, अब अगर वही करते रहोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करें? तब किया, जब किया, शास्त्र वेद पढ़ा, जल में भगवान को खोजा, कोई अग्नि में खोजा, कोई पीपल बरगद खरबैया, हम कहाँ खोजे थे? तो कहते हैं इसी को मिले। कहा बिना हर बात पहले श्लोक बोलिए ना, हमारे वाले में तो पहले कई गवाही है। तो क्या कहते हैं?
क्या होगा अंतिम श्वास ना बिना महत्वाद जब तक किसी महापुरुष के शरण नहीं जाओगे और उनके शरणागति नहीं लोगे तब तक तुमको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माताओं का सुनो, एक बड़ी विशेष बात मुझे करना चाहता हूँ। देखिए, जो आदमी चाहता है वो पाता नहीं कभी, और जो पा जाता है वो अच्छा नहीं लगता। सुनो ध्यान दे करके, जो चाहता है वो पाता नहीं, और जो पाता है वो खाता नहीं, और जो खाता है वो रहता नहीं। बताओ हिंदी बताओ, समझ में आवा नहीं? अब कौन आदमी चाहते मिलते नहीं, ये जिंदगी में बात को हमें नहीं, ये चीज नहीं आई ऐसे ठीक बात। अब बहुत कुछ बात है, वो जाता है काफी थोड़े बचे। जो चाहता है वो पाता नहीं, और जो पाता है वो खाता नहीं। तो बेरा तो सच है, और वो सामान ला के तो नहीं लिखे तो अरे आपको ही है कहा तो जो चाहता है वो पाता नहीं, जो पाता है वो खाता नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो खाता है वो पूरी जिंदगी बीत जाए 16-25 वाले ईमानदारी से, और 75 वाले तो रोकर हिम्मत आते महाराज आए थे और पहले तो जो चाहता है वो पाता नहीं, और जो पाता है वो खाता नहीं, और जो खाता है वो रहता नहीं। तो क्या करो? नहीं छोड़ के जंगल चले जाओ? नहीं, जंगल में जाओ साथ काल करिए सत्संगा करो विनय सब संशय भंगा। कुछ काल तक सत्संग करेंगे, सत्पुरुषों के पास बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे। सुनी समुझही जनमुदित मन अम्बच्चही अति अनुराग लहाई चारि फलय छततन असाध समाज त्याग। उस काल के ही सत्संग करते करते पार्वती जनता को भूलते थे। पार्वती जी जिंदगी भर कथा सुनी। रामायण देखो सबसे ज्यादा भाई आप लोग थोड़ा पता नहीं कब पढ़ना याद नहीं है, लेकिन आप उल्ले पढ़ते तो सबसे ज्यादा क्या सुना है? पार्वती जी सुनी। कथा सुनी उधर पार्वती आया तो यह मतलब हमारे कहने मतलब है जैसे पार्वती जी ने बस कथा सुनी, जैसे गुरु कथा पूजा करके महाराज ने बहुत यहाँ से सब आए। कहीं महाराज ने सास बेचैनी आई काफी सारी राम भगवान के होगा वो साफ होने का कहीं नहीं ये हमका कहीं लक्ष्मी हमका वो सवज अभी कितनी गंदी बात। ये भगवानों के लिए ये सब कारण की छोड़ो। भगवान सबके हैं, सबके अंदर हैं, सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, जानने का तमाम इतिहास रखा हुआ है। और आज भी कोई बनाई गई नहीं है। कम से कम 10 लाख लड़कियां और माताएं बहने जाकर के वहाँ संन्यास लेकर के बड़े बड़े देशों में विदेशों में प्रचार कर रही गुरु विद्या का। अरे नगमा पोषे करनी नहीं तो क्या जाने वो तो भूत बड़े चोरी चंडाल भरी निशान व्यवहार जगन्नाथ माने हुए हमको हमें जिला कथा उत्तर दिशा में गांव कथा गाएंगे तो 4000 आदमी कथा सुनेंगे। और वो वहाँ एक जने निकले तो ये शराब के बोतल हटाते कर देते जगन्नाथ में रखवे नहीं मिलता। हम वही तारीख हमरा आवना बार कथा होत रहा और वो बोतल लिया जान जगन्नाथ कह किया हमका कहे कहीं मुसिया जी तो कसवे ना सारा चाव भर जरूर नहीं इसे पानी ये लड़के के को धूप पड़े बड़े जंगल कोई नहीं है। हमारा विचार गलत है, हमारा व्यवहार गलत। हमका ले चलो जहाँ पर जगन्नाथ में जहाँ पर परम को हम ले चलो और उसी पे ये सब भ्रम है। रामायण में तुलसीदास जी ने जो लिखा है कुछ कसर नहीं है। प्रहलाद ने भी कहा और संतों ने बताया तुलसीदास जी ने कह दिया जे परिहरि भरत से कहवा दिया जो परिहरि रघुपति भगत भजन भूत घनघोर तिनकर गति मुनि देव विद जो जन्मी मत मोर। तो ये फूल परे चोरी श्रृंगार मसान लेकिन कहीं अंदर भैया पता चली है इनका पर ये चोरी नहीं का में हमारा लाता वो नहाते नहीं वो भगवान कारण नहीं दे
तुलसी माता सेवा नहीं करो चुराई नहीं है तो सर चुराई कहाँ से आई गई इन सब भ्रम निकाल दो दिमाग से न चुराई न चमकार सबके अंदर नारायण है हर समय 24 घंटा क्या करो शिवोहम यही मुख से बोलो शिवोहम यही मुख से बोलो सदा सच्चिदानंद में मस्त बोलो सदा सच्चिदानंद में मस्त बोलो पहले पर हम लिखा है 50 बारी रामायण पाठन नहीं तो कहा जब गुरु के चरण रजित अंजन बना लो गुरु के चरण रजित अंजन बना लो लगाकर उसे ज्ञान की दृष्टि खोलो लगाकर उसे ज्ञान की दृष्टि खोलो अनेकों जन्म से थकाए हुए हो अनेकों जन्म से थकाए हुए हो ईमानदारी से कहो थके हो नहीं थोड़ा पसीज वाले नहीं थके हैं कि 75 वाले आए अरे बात बोलो जल्दी अनेकों जन्म से थकाए हुए हो अनेकों जन्म से थकाए हुए हो विचार शांति सैया बिठा करके सो लो विचार शांति सैया बिठा करके सो लो और क्या करो कोई बात क्या करो हर समय 24 घंटे अपनी बुद्धि कैसे लगाओ कहाँ करो क्योंकि विचार शांति सैया चहुदिश में निज सुख का व्यापार कर लो चहुदिश में निज सुख का व्यापार कर लो इसमें निज सुख का व्यापार कर लो इसमें निज सुख का व्यापार कर लो ये निज सुख का व्यापार क्या है तो कल बताना निज सुख का व्यापार तो कर लो चाहिए बाहर और वो सुखा तराजू विज्ञान के दृष्टि तोलो तराजू विज्ञान अब ये कैसी बात कर भाई प्रसन्न हो जाएगा राम हो जाएगी अब सुनिए अपनी दृष्टि बदलो अपने भाव को बदलो अपने विचार को बदलो और जहाँ जहाँ ठोकर खाने से कुछ नहीं मिला उधर से मन हटाओ जाग मुसाफिर और मैंने कहा लिखा है क्या है शरीर जानते हो जाग मुसाफिर और भर ये नहीं सोने की बेरा है वो मिलने से ये नर्तेज सवेरा है तो इसलिए अब सोना नहीं अब जागो जगाओ जागो जगाओ तो सोना मुसाफिर मत सोना मुसाफिर कौन मुसाफिर यही जीव है तुम परदेसी भूली पड़ो 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 है यहाँ सब चोरन की अंगेरी यहाँ सब चोरन की अंगेरी काम क्रोध मद लोभ चोर सब काम क्रोध मद लोभ चोर सब चंपत माल चुका सोना चंपत माल चुका नगरी मत सोना मुसाफिर
दिन बैठे ताक लगाए, जिस दिन बैठे ताक लगाए, चंपक माल जटा गली मत सोना, सोना मुसाफिर नीले भरी मत सोना, आनंद करो तैयारी, आनंद करो तैयारी, रैन बिताए गई सजनी मत सोना, सोना मुसाफिर नीले भरी मत सोना, सोना मुसाफिर नीले भरी मत सोना। अब आप चल गए, आगे चल गए, आप चल पड़े तो कहाँ जाओगे? चलने के लिए विचार कर लो। जग गए, होश में आ गए, क्या देखत चलो अनुमा देखत चल मनुआ चल सकरी, देखत चल रास्ता वो खेल सकरी है, कैसे जाओगे? कहते हैं मनुआ सावधानी से चलना, देखत चल मनुआ देखो गैर सकरी में सकरी, अरे देखो वृंदावन गए हुए अन्य सकरी कोई अभी में कुछ दिन में फंस गया तो ये क्या कर सकते, तो कहते कैसी करी कहा पाए शैल कुमान भयानक, इनावधि कुमान पर बतावा जाति का सुंदरता का धन का तपस्या का खम्मा, तो पहाड़ खड़ा पाए शैल सर्वत पर्वत, पाए शैल कुमान भयानक, पाए शैल कुमान भयानक, मोह सकल व्याधि कर मूला, वही सूद है, वही मोहन मोहब्बत नहीं, मोहन है ज्ञान, मोहब्बत हम जानो मोह इतिहास, मोहन है ज्ञान, मोह सकल व्याधि कर मूला, अपने से गुजर है सब, तो कहते कहीं मोहन आगे क्या है बड़ा गड़बड़, काम क्रोध ठग समूहे लागे, काम क्रोध ठग समूहे लागे, समूहे लागे, समूहे लागे, समूहे लागे, समूहे लागे, टूटे समझ कर चले ना रे मन पथिक समझ कर चले ना रे मन पथिक समझ कर चले ना रे मन पथिक समझ कर चले ना अधिक दूरी है
अभी बताया है, सुना है कि समझो हजारों मंजिलें मिलती है राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल थोड़ी तो आखिरी मंजिल बकवास सुन रहे हो, सब छोड़ रहे हो। आखिरी मंजिल वो है, समझने वाली है। दिल्ली गए, वो पड़ाव था, कुछ काम करना था, घर चले आए, और जहाँ से चले गए वहीं पहुँच गए। अब जो कह रहा था घर ले चलो, घर ले चलो, तो बहुत धक्का ना, दिमाग लगाओ कि कहाँ पहुँचे। तो हम कस्टम होते आया था, कोने चलनी को तो कहते रे मन पथिक समझ कर चलना, 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 अधिक दूर है तेरी नगरी मत सोना। अब आप हमसे पूछें कैसे शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, तो बताइए बताइए कि आज आगे बताइए, पता नहीं चले नाम तो वो सुनी ली बात, सुनी ली तो राह सुलभ है, राह सुलभ तब ही मुक्तान में, 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 राह सुलभ तब ही मुक्तान। हमारे गुरु भाई थे जिन्होंने कीर्तन बनाया, वो में कहते थे मुक्तानंद कह रहे हैं, राह सुलभ तब ही मुक्तानंद, राह सुलभ तब ही मुक्तान में, जब सतगुरु जब सतगुरु बहिया पकड़ी। इसीलिए पहली चौपाई रामायण में क्या लिखा, पद पद्म परागा, गुरु पद पद्म परागा, सूरज सुभाष सरिस अनुरागा, मोहि मैं चूरन चारो समान सकल भवरुज परिवार, अमी मोहि मैं पूरन चारो समान सकल भवरुज परिवार। हनुमान चालीसा तो बसते हो क्या लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, दोनों देवी भवानी दुर्गा काली भद्र काली कपालिनी देवार का है लिखा, तो बताओ बताओ, हिम्मत हो, और कोई नहीं मिलेगा तुलसीदास जी का चंद्र का छोड़ दी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, तब वर्ण भगवान ने तो नदी का भक्त हो, गुरु से का तो इसलिए राह सुलभ तब ही मुक्तान में, राह सुलभ तब ही मुक्तान में, जब सतगुरु बहिया पकड़ी निरखत, जब सतगुरु बहिया पकड़ी निरखत अब सरो। सज्जनों, अपनी कन्या को किसी को देते हाथ पकड़ाते, ये रिवाज पुराना है, तो वह कस पार कर फिर भगवान को लोग वह कहा मतलब, लेकिन जब कोई सदगुरुवाद का काम बनेगा तो उसका उद्धार आप कहते राह सुलभ तब ही मुक्तान। मैं क्या बताऊँ आगे की बात, ये 3 जन्म बीच का होता है। पहला जन्म होता है पिता के गर्भ से, पिता के शरीर से माता के गर्भ में आता है, और दूसरा जन्म होता है जब पृथ्वी पर होता है, और तीसरा जन्म तब होता है जब भगवान से जुड़ता है। तो भगवान ने स्वर उड़ा चलिए जो फिसलता है वह कोई जलते नहीं है, और जब जलेगा तो क्या होगा, हरि जो गुरु बचन काटी गए मान चौरासी, भाई जो गुरु बचन कर गति के कटि गए भांग 84 के। हो गया काम खत्म। भाई जो गुरु वचन पर कट गए, कट गया भांग 84।
भाई जो गुरु वचन से हट गए परी गए पंडित 84 भाई जो गुरु वचन से हट गए परी गए पंडित 84 बताओ जल्दी कट गए तो बंदा कट गया। ये थे ना हमारे सम्मानीय परम सम्मानीय मोदी जी कहते थे अगर एक रहोगे तो बचोगे अगर एक रहोगे तो कटोगे। तो कट गए भाई जो गुरु वचन पर कट गए भाई जो गुरु वचन पर कट गए पंडित 84 भाई जो गुरु वचन से हट गए तो आप ये आप और स्वामी जी बताइए कि गुरु के वचन पर करके तो कैसे कर गए तो क्या है निश्चय किया सारया सार निश्चय किया सारया सार कटी जाएगी नहीं नहीं क्या करा निश्चय किया सारया सार निश्चय किया सारया सार हरदम वेद रहे यकतार हरदम वेद रहे यकतार तन मन प्राण भजन में गली गए मेरे तन मन प्राण भजन में गली गए भाई जो गुरु वचन पर और आगे क्या हुआ मेरे पास है मिलाए दिया जुग फाटा हुआ मिलाए दिया जुग फाटा हुआ जो आत्मा और परमात्मा मिलत रहे बहुकाल अशुकर मिला कर दिया जब सतगुरु मिले गया तो दोनों अलग अलग रहे मिलाए दिया जुग फाटा हुआ मिलाए दिया जुग फाटा हुआ मिट्टी सब मन कपटी है मिट्टी सब मन कपटी के मेरे वस्तु मिली ठौर की ठौर भरम झुके मथुरा काशी वस्तु मिली ठौर की ठौर भाई जो गुरु भाई जो गुरु वचन पर कट गए पंडित 84 अब क्या हुआ अंतिम बात सुनो बड़ी विचित्र बात है कौन कहे अरु किसे सुना है कौन कहे और किसे सुना है मनुआ समझ रही जाए बहुत बढ़िया बात है लेकिन उनका आदमी बोला कि ये कुछ चाहे विषय जी ने बता देना वक्त काल ध्यान से सब समझेगा उनका कहना है मिलाए दिया जुग फाटा हुआ मिला दिया जुग फाटा हुआ मिट्टी सब मन कपटी मिला सब मन कपटी की वस्तु मिली ठौर की ठौर भरम झुके मथुरा काशी वस्तु मिली ठौर की ठौर मथुरा काशी एक दिवाली मथुरा काशी के हो जिंदगी बीत का 60 वर्ष होगा मथुरा काशी लेकिन मिलाकर खबर मिला क्या कहना है कौन कहे अरु किसे सुना है कौन कहे और किसे सुना है मनमा समझ
हे भगवान बाकी से साक्षर होगी अपनी जय सतगुरु आरती Yeah.